Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं एरेज के बारे में। आपने बहुत जगह सुना होगा कि एरे क्या है, तो पहले पढ़ते हैं इसके थ्योरी पार्ट, फिर एग्जीक्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। So to declare an array, define the variable type, then specify the name of the array, then followed by square brackets and specify the number of element it should store. So basically यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि जैसे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम हर बार वेरिएबल को अलग अलग बार मीन्स डिक्लेयर कर रहे थे कि अगर हम ए बी सी यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम उसे क्या यूज़ डिक्लेयर कर रहे थे, इंट ए इज इक्वल्स टू समथिंग, इंट बी इज इक्वल्स टू समथिंग। तो एरे क्या होता है, एरे आपको एक एडवांटेज देता है कि अगर आपका एक ही डेटा टाइप का वेरिएबल है, एक ही डेटा टाइप का है, अगर वो सेम टाइप है किसी भी वेरिएबल्स का, तो आप उन्हें एरेज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और डिक्लेयर करने के लिए एरे आपको क्या चाहिए, आपको पहले उस एरे का डेटा टाइप डिफाइन करना है कि वो इंट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, डबल टाइप का, जो भी है। बेसिकली इंट और स्ट्रिंग ही होता है हमारे। और उसके बाद आपको एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना है कि आपके एरे की लेंथ कितनी होने वाली है, मतलब आपको कितने एलिमेंट्स उसके अंदर डिक्लेयर करना है। लेट्स सपोज 5, ठीक है, लेट्स सपोज 5। तो हमें क्या करना है, इंट योर एरे नेम देन ब्रैकेट 5 इक्वल्स टू, और अपनी वैल्यूज़ असाइन करनी है, ठीक है, गॉट इट। तो अब हम चलते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट पे। चलिए, तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, पहले कॉपी कर लेते हैं ये वाला एरे डॉट cpp, ओके। डन। अब हम अपना एरे बनाते हैं। तो पहले हम एरे बनाएंगे इंट ARR, नाम मैंने दिया ARR, ठीक है। अब मुझे डिफाइन करना है 5, कि मेरे जो एरे का साइज़ है वो है 5। अब मैं वैल्यू कैसे इनिशियलाइज़ करूँगी इसमें, तो आपको देना होता है करली ब्रैकेट, और उसके अंदर वैल्यू देनी होती है, लाइक सपोज 1 2 3 4 5। तो मैंने ये है अपना एरे इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। अब तो ये मैंने आपको बताया कि आप अपना एरे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एरे है जो इन टाइप का है, जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं, और ये रही आपकी वैल्यूज़। तो बेसिकली एरेज पे बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू अपने एरे में से आपको लेनी है, तो आप क्या करेंगे, सी आउट अपने एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे लेट सपोज मुझे 2 इंडेक्स पे अपनी वैल्यू का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो लेट्स रन इट, ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल पे आया 3 कैसे आया, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है, जो इंडेक्स नंबर दिए जाते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो 1 है हमारा वो है 0 पर, 2 1 इंडेक्स पे है, 3 जो है वो 2 इंडेक्स पे है। तो मैंने यहाँ पे डाला 3, तो इसलिए इसने मुझे दिया, बेसिकली मैंने डाला 2 अपने एरे में, और इसने मुझे दी वैल्यू 3, ठीक है। मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये 0 से ही शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे 0 दूंगी और फिर प्रिंट कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जब एरे ब्रैकेट 0 दिया, तो उसने पहला जो नंबर पे इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू थी दैट इज़ 1, उसने वो रिटर्न कर दी, ठीक है। अब अगर हमें वैल्यू अपनी चेंज करानी है अपने एरे की, लेट सपोज मुझे सी आउट, नहीं रुकिए, जैसे मुझे अपने एरे में
जो मेरी 0 इंडेक्स पे वैल्यू है, ठीक है, उससे मुझे वैल्यू अब देनी है, लेट सपोज 6 देनी है, ठीक है। उसके बाद मैं सी आउट कराती हूँ एरे 0 और यहाँ पे एंडल देते हैं, जिससे आपको डिफरेंस पता चले कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो अलग आई हैं। कंट्रोल एस और अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। ओके, तो आपने देखा मैंने इसलिए पहले सी आउट का जो लाइन थी, स्टेटमेंट थी, वो नहीं हटाया, जिससे आप यहीं पे डिफरेंस देख सकें। मैंने पहले बिना चेंज करे नॉर्मल एक्सेस करा अपना एलिमेंट एरे से, तो उसने दिया है मुझे 1, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे चेंज कर दिया। कि आप चेंज कैसे कर सकते हैं, आपको बस अपने एरे का नाम, इंडेक्स में जिस इंडेक्स पे आपको वैल्यू चेंज करनी है वो इंडेक्स इक्वल्स टू जो न्यू वैल्यू असाइन करी है वो, फिर मैंने एरे को प्रिंट कराया उसी इंडेक्स नंबर पे 0 पे, तो इसलिए देखिए क्या दिया 6, ठीक है। अब चलिए एक स्ट्रिंग टाइप का भी आपको एरे बना के दिखाते हैं। स्ट्रिंग क्या बनाएंगे, फ्रूट्स। फ्रूट्स नाम है मेरे एरे का और साइज़ में दूंगी 4 इक्वल्स टू, स्ट्रिंग है तो हमें डबल कोट्स में देना है, मैंगो, एप्पल, इसमें हम देंगे ऑरेंज, फिर हम देंगे ग्रेप्स, ठीक है। सारे अलग है ना, ओके, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब मैं सी आउट कराती हूँ, लेट सपोज फ्रूट्स, यस, मैं करती हूँ एप्पल को, तो मुझे 1 देना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई 0 से शुरू होती है। यहाँ पे अब एंडल देते हैं वरना ये एक ही लाइन में आ जाएगा, एंडल, ओके, एस, कंट्रोल एस करा। अब हम इसे रन करते हैं। तो आपने देखा ये मैंने जो अपना एरे बनाया वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का था, जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ आप स्टोर करता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन करा और उसमें आपने आधी स्ट्रिंग वैल्यूज़ दे दी और आधी इंट वैल्यूज़। आपको सिमिलर डेटा टाइप ही एक एरे में स्टोर करना है। एरे बेसिकली कंटेनर है जो एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्रूट्स 1 इंडेक्स पे जो था वो मैंने मीन्स फेच करा है अपने एरे से, तो उसने मुझे रिटर्न करा एप्पल। ओके गाइज, दैट्स इट। इसमें भी आप वही चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने इंट एरे में चेंज करा था अपने, वैसे आप स्ट्रिंग वाले में भी यही चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मेरा नाम क्या है, मतलब एरे का एप्पल को ही चेंज करते हैं, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डालूँगी गुआवा, ओके। और अब मैं सी आउट कराती हूँ फ्रूट्स एंड अगेन 1 इंडेक्स टर्मिनेट, यहाँ पे हमें एंडल देना पड़ेगा, ओके। तो अब देखते हैं ये चेंज हुआ है या नहीं। लेट्स रन। देखिए आप देख सकते हैं मैंने वही सिमिलर करा जो पहले करा था, जो इन टाइप का एरे था। मैंने यहाँ पे क्या करा, जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू थी उसको मैंने चेंज करके गुआवा डाल दिया उसमें, तो उसने मुझे पहले तो एप्पल ही दिया फिर गुआवा दिया। सो दैट्स इट गाइस, ये था बेसिक एरे। इसके आगे हम आगे वाली वीडियोज़ में शुरू करेंगे, ओके।